हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे इंसर्टिंग अ नोड एट द एंड ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू नोड एंड हाउ टू इंसर्ट दैट नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट बिकॉज दैट इज़ द वन ऑफ द कंडीशन। फिर अगर मुझे कुछ न्यू नोड क्रिएट करना है तो मुझे नोड का स्ट्रक्चर लगेगा। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी नोड का स्ट्रक्चर डिक्लेयर करके रखा है। तो हमें एक क्लास लगेगा नोड, जिसके अंदर दो फील्ड होगी, एक होगी इंटीजर और जिसका नाम हमने इन्फो रखा है, जिसके अंदर हमारा डेटा जाएगा, और एक फील्ड लगेगी नोड जिसके अंदर हमारा एड्रेस रहेगा, जिसे हमने नाम दिया है नेक्स्ट। ओके, फिर हमने एक फंक्शन बनाया इंसर्टिंग एट द एंड। उसे एक डेटा मिलेगा, उस डेटा को उस नए नोड के अंदर डालना है। बट हाउ टू क्रिएट अ न्यू नोड, तो यहाँ पे हमने नोड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया टेम्प्रेरी, और न्यू कीवर्ड से हमें मेमोरी एलोकेट होगी इक्वल्स टू द डेटा मेंबर्स ऑफ दैट क्लास। तो हमें एक नया नोड मिलेगा न्यू कीवर्ड से। तो यहाँ पे उस नए नोड को एक एड्रेस मिलेगा, सपोज 500, और उसका नाम हमने रखा है टेम्प्रेरी। फाइन। फिर हमने उसी टेम्प्रेरी के इंफॉर्मेशन सेक्शन में हमारा डेटा डाल दिया। तो इंफॉर्मेशन सेक्शन में टेम्प्रेरी के हम जो डेटा डाल रहे हैं, लेट अस अज्यूम दैट दैट डेटा इज 500। फिर हमने टेम्प्रेरी के नेक्स्ट फील्ड को नल कर दिया ताकि उसके बाद कोई भी नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट नोड बन जाएगा। ठीक है। फिर हमें चेक करना है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग कोई लिस्ट है या नहीं है। तो लास्ट टाइम भी हमने ये कंडीशन चेक की थी। तो उसके लिए कंडीशन है इफ़ योर स्टार्टिंग पॉइंटर इज इक्वल्स टू नल। मतलब आपके पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो आपके पास कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट नहीं है। तो ये जो नया टेम्पररी नोड आपका बना है वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो हमें एक नया स्टार्ट पॉइंटर जो रहेगा टेम्पररी का एड्रेस उसे दे देना है। तो यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट को टेम्पररी का एड्रेस असाइन कर देंगे। ये हो गई हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर नहीं रही तो, अगर एग्जिस्टिंग लिस्ट है, अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट है, इसका मतलब हमारे पास कुछ डेटा है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। मान लो हमारे पास डेटा है 77, 50 और 87, और हमें हर एक ब्लॉक को एड्रेस मिला है। ये एड्रेस है 700, ये एड्रेस है 200, और लास्ट का एड्रेस है सपोज 400। 700 के बाद हम कनेक्टेड है 200 से, तो ये इसे पॉइंट करेगा। 200 के बाद हम कनेक्ट हो जाएंगे 400 से, तो ये इसे पॉइंट करेगा। 400 के बाद कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा नल। और ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग में एड्रेस है 700। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट है, इसलिए हम एल्स पार्ट में आ चुके हैं। हमें कंडीशन दी गई है कि हमारा जो नया नोड है वो एंड ऑफ द लिस्ट डालना है। तो ये जो हमने नया टेम्प्रेरी नोड किया है, अगर एग्जिस्टिंग लिस्ट अवेलेबल है तो यहाँ पे मुझे एंड में ऐड करना है इसके बाद। तो यही लिस्ट मैं रिपीट कर देता हूँ समझने के लिए। तो हमने एग्जिस्टिंग लिस्ट को एज इट इज़ लिख दिया 400, then it is pointing to the 87 with the some address. This is your address, starting address 700, next address is 200, last address is 400। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है 700। और जो नया नोड क्रिएट किया था उसके अंदर आपका डेटा है 55, लास्ट नेक्स्ट नल है, नेक्स्ट फील्ड है नल, जिसका एड्रेस हमें मिला है सपोज 500, और ये हमारा न्यूली क्रिएटेड टेम्पररी नोड है। ठीक है। अभी हमें ये नोड एग्जिस्टिंग लिस्ट के एंड में डालना है, तो मुझे सबसे पहले तो लिस्ट का एंड कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा। और हमें सिर्फ स्टार्टिंग का एड्रेस मिलता है जो कि हमारे पास है 700। हम डायरेक्टली जंप करके लास्ट नोड पे दैट इज़ 400 पे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आपके पास एक ही पॉइंटर है, स्टार्ट पॉइंटर। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि लास्ट नोड कौन सा है। और हमें कैसे समझ में आएगा कि कोई भी लोस्ट नोड लिस्ट का लास्ट नोड है? जिस भी नोड का नेक्स्ट फील्ड अगर नल मिलेगा दैट इज़ माई लास्ट नोड। लेकिन स्टार्टिंग अपनी जगह तो नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, एक नया पॉइंटर लेंगे जिसे स्टार्टिंग का एड्रेस दे देंगे। तो स्टार्टिंग का एड्रेस हम एक नए वेरिएबल को दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया p इक्वल्स टू स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग का एड्रेस हमने p को दे दिया। अब हमने चेक किया p का नेक्स्ट एड्रेस 200 है, वो नल है क्या? नहीं है। तो वो जो नेक्स्ट एड्रेस है p में वापस कॉपी कर लो, तो p आगे चला जाएगा। फिर वो जो p है उसका नेक्स्ट 100 हम चेक करेंगे, नेक्स्ट फील्ड चेक करेंगे नल है क्या? नहीं है। फिर p को वापस आगे भेज देंगे। अगर p का नेक्स्ट नल मिल गया तो वहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो यही लॉजिक मुझे लिखना है लास्ट नोड फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक लूप लगा देंगे वाइल
पी का नेक्स्ट जब तक मुझे नल नहीं मिलता, सी नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक मुझे पी को पी का नेक्स्ट असाइन करते रहना है। ओके, तो देखो पी इक्वल्स टू स्टार्ट मतलब आप पी स्टार्टिंग पे है, पी का नेक्स्ट नल नहीं चाहिए, तो पी का नेक्स्ट 200 है मतलब नल नहीं है, तो आप कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अंदर आओगे और पी का जो नेक्स्ट वैल्यू है वो पी में कॉपी हो जाएगा। तो करंट पी का जो नेक्स्ट है उसमें कितना है 200, पी में कॉपी कर दिया तो पी कहाँ चला गया 200 पे। फिर वापस कंडीशन चेक कर दी, करंट पी का नेक्स्ट नल है क्या, करंट पी का नेक्स्ट नल नहीं है, तो पी का नेक्स्ट पी में कॉपी कर दो, तो पी का जो भी नेक्स्ट है दैट इज 400 पी में कॉपी हो गया, तो पी यहाँ पे आ गया, ये हम कॉपी कर रहे हैं पी के अंदर। फिर वापस हमने चेक किया पी का नेक्स्ट नल है क्या, हाँ नल है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी, हमें नल नहीं चाहिए था, हमने नॉट इक्वल्स टू लिखा है। तो P रिप्रेजेंटिंग योर लास्ट नोड, आपका लिस्ट का जो भी लास्ट नोड होगा वो P रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें क्या कंडीशन दी गई है कि जो नया नोड हमने क्रिएट किया है दैट इज टेम्पररी, P के बाद आना चाहिए, तो P के नेक्स्ट में 500 एड्रेस आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P के नेक्स्ट में आपको टेम्पररी डालना है, सॉरी यहाँ पे एरो नहीं डॉट लिखना पड़ेगा क्योंकि हम जावा में कर रहे हैं। सो P के नेक्स्ट में टेम्पररी, तो P के नेक्स्ट में मतलब यहाँ पे मुझे कितना डालना है 500, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 500 मतलब ये नोड कनेक्ट हो जाएगा। अभी लास्ट नोड आपका टेम्पररी है, उसका नेक्स्ट फील्ड नल है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे इसके बाद आपका एल्स क्लोज हो जाएगा और आपका फंक्शन भी क्लोज हो जाएगा। सो दिस इज एन एल्गोरिदम फॉर इंसर्टिंग अ न्यू नोड एट द एंड ऑफ द लिस्ट। लेट अस राइट अ कोड फॉर दिस। लास्ट वीडियो में हमने बिगिनिंग का कोड लिखा था, कंटिन्यूएशन में आज हम एंडिंग का कोड भी लिख देते हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो फाइल क्रिएट की थी उसका नाम था डेमो SSL, सॉरी SLL, और यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर भी बनाया था नोड का, फिर यहाँ पे न्यूली क्रिएटिंग नोड के लिए एक फंक्शन भी बनाया था जो हमें एक नया नोड क्रिएट करके देगा, और यहाँ पे हमने इंसर्ट एट बिगिनिंग का ऑलरेडी लॉजिक लिखा है, अभी हमें नया लॉजिक लिखना है दैट इज इंसर्ट एट एंड। तो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे इंसर्ट एट एंड, और उस फंक्शन को भी एक डेटा मिलने वाला है इंट डेटा, और इसका रिटर्न टाइप रखेंगे वॉइड। ओके, तो हमने एक फंक्शन बनाया, अब इस फंक्शन में हमें पहला टास्क है नया नोड क्रिएट करना, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक फंक्शन लिख के रखा है। सो क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल करेंगे और उसे हमारा जो नया डेटा है वो भेज देंगे, ताकि वो हमें एक नया नोड बना के रिटर्न कर देगा जिसका नाम होगा टेम्पररी। ठीक है, फिर हमें चेक करना है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम लिखते हैं इफ़, और यहाँ पे लिखेंगे इफ़ स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल, मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो आपका जो टेम्पररी है वही आपका स्टार्ट बन जाएगा। अगर ये कंडीशन नहीं है तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग लिस्ट का लास्ट नोड कौन सा है, तो वहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा P इज इक्वल्स टू स्टार्ट। P हमने एक नया पॉइंटर लिया था रोटेशंस के लिए, तो P यहाँ पे हमने डिक्लेयर करना चाहिए, तो देखो मैंने यहाँ पे P इज इक्वल्स टू नल डिक्लेरेशन करके रखा है ताकि मैं P को नीचे यूज़ कर सकूँ। तो P इक्वल्स टू स्टार्ट, फिर मुझे लूप लगा के ढूंढना है वाइल P का नेक्स्ट नॉट इज इक्वल्स टू नल, मतलब P का नेक्स्ट जब तक मुझे नल नहीं मिलेगा P को P के नेक्स्ट वाला एड्रेस असाइन करते रहो, जो हमने यहाँ पे किया है। पहले P स्टार्टिंग में था, P का नेक्स्ट 200, हम P 200 पे आया, P का नेक्स्ट नल नहीं है, आगे जाओ, P का नेक्स्ट नल था, रुक जाओ। फिर जब रुकेगा तो P रुकेगा लास्ट नोड पे, तो उसी लास्ट नोड के नेक्स्ट में मुझे जो नया नोड हमने क्रिएट किया था उसे इंसर्ट करना है और उसका एड्रेस असाइन करना है। सो वी हैव जस्ट रिटर्न द कोड फॉर इंसर्शन ऑफ अ न्यू नोड एट द एंड ऑफ द लिस्ट। मैंने एल्गोरिदम लिखते टाइम यहाँ पे फंक्शन का नाम इंसर्टिंग एट एंड लिखा है, लेकिन कोड करते टाइम इंसर्ट एट द एंड लिखा है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना। So in the next video we will be discussing about insertion at the mid.